हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि रावत में। और आज फिर से मेरे दांत काले हो गए क्योंकि मैंने फिर से बैंगन की सब्जी खाई और कढ़ाई में खा दी लोहे की, तो उससे ना काले हो जाते हैं दांत बहुत ज़्यादा। और जितना भी ब्रश घिसोगे ना उसके बाद भी तो नहीं होता, वो अपने आप ही 24 घंटे ले लेता है साफ़ होने में। तो दोस्तों आज बहुत प्यारी धूप खिली है बाहर और मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अब धीरे धीरे यहाँ भी। तो अभी हो चुका है मेरा मॉर्निंग का सारा कामकाज ख़त्म, नाश्ता पानी बर्तन वर्तन जो भी थे सब ख़त्म, नहा धो के बिल्कुल तैयार। और आज ना मैं आप लोगों को स्किन केयर दिखाऊंगी कि स्किन केयर आप घर पे कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैरिड वुमेन होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो जितना ध्यान हम शादी से पहले अपने मतलब चेहरे पे बॉडी पे देते थे उतना ध्यान हम शादी के बाद नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज़ ना, सबसे मेन चीज़ हो जाती है पैसों की दिक्कत, क्योंकि प्रोडक्ट इतने महंगे आते हैं। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ला रहे हो तो इतने महंगे प्रोडक्ट आ जाते हैं और फिर हमें वो अच्छे से यूज़ करना भी नहीं आता कि कैसे करना है फेशियल, कैसे क्या करना है। तो मैं आज ना आपको घरेलू रेमेडी बताऊंगी कि घर पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट घर की ही चीज़ों से आप अपना फेशियल कर सकते हैं। फेशियल तो क्या, आप क्लीन अप कर सकते हैं, बहुत ग्लो उससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा रहेगा और आपकी स्किन को भी ख़राब नहीं करेगा क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं। तो नेचुरल चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी और दूसरा मतलब क्लीन अप होता रहेगा। जो आपके पोर्ट्स हैं, ओपन पोर्ट्स या व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं हमारे, वो भी रिमूव हो जाते हैं इजीली। तो आज मैं आपको घर का रेमेडी बताऊंगी और मैं मार्केट का नहीं यूज़ करती हूँ। फेशियल तो मैं करती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर केस में। अपनी शादी के बाद मैंने एक ही बार फेशियल किया था, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। तो चलो करती हूँ स्टार्ट। और तो अभी मैं जाती हूँ किचन में और मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडी। मतलब जिनकी ड्राई स्किन है वो भी इस फेशियल को कर सकते हैं, जिनकी ऑयली स्किन है वो भी इस फेशियल को कर सकते हैं। बट अगर किसी की स्किन की ट्रीटमेंट चल रही हो डॉक्टर से या फिर जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ वो इसको ट्राई ना करें, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उनके चेहरे पे क्या हो जाए, तो मैं नहीं चाहती आप लोगों को नुकसान पहुंचे। पर जिनकी नॉर्मल स्किन है जैसे मेरी है और आप सोच रहे हो कि टैनिंग हो गई, काला हो गया धूप से, या फिर बहुत दिनों से अजीब सा लग रहा है चेहरा, तो आप इसको कर सकते हैं अपने घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं हैं। तो चलो लेके चलती हूँ आपको किचन की तरफ को कि क्या क्या लगाती हूँ मैं चेहरे पर। दोस्तों यहाँ पे ना मैंने सुबह ही चावल भिगो दिए थे थोड़े से पानी में, ताकि वो अच्छे से हो जाए मुलायम से सॉफ्ट। उसके बाद मैंने इसको सिलबट्टे के पत्थर से स्लिप में रख के आराम से इसका पेस्ट बना दिया है बारीक सा, यानी कि दरदरा, थोड़े थोड़े दाने वाला। तो ये हो गया हमारा स्क्रब। चावल के आटे से मैंने स्क्रब तैयार किया है ये। दूसरा प्रोडक्ट चाहिए हमें मलाई। अगर आपके घर में बहुत पुरानी मलाई है तो उससे आप नहीं करना, क्योंकि उस पर स्मेल आती है। बाकी तो कोई नुकसान तो वो नहीं पहुंचाती, पर थोड़ी स्मेल आती है। अगर आपके पास नई मलाई है यानी कि ताज़ा मलाई, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे घर पे है तो मैं इसमें से थोड़ी सी मलाई अपनी ले लूँगी। इसके साथ आपने लेना है आधा टमाटर। सारी वही चीज़ें हैं जो आपके घर में यूज़ होती हैं, और भी ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा, बहुत है इतना। ये है हमारी मलाई और ये है हमारा स्क्रब जो कि हमने चावल को पीस के बनाया है। 2 टमाटर है उसको हमने काटा और उसका जो जूस है, ओनली जूस आपने इस स्क्रब के साथ ऐड कर देना है। और जितना टमाटर बचा है ये आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई ख़राब नहीं हुआ है। तो ये वाला मैं ले लूँगी इधर, क्योंकि मुझे टमाटर भी चाहिए। तीसरा हमने बनाना है फेस पैक। तो फेस पैक बनाएंगे हम बेसन से, क्योंकि बेसन मेरे स्किन को भी सूट होता है और बेसन सबके स्किन को सूट हो जाता है। अगर आपको बेसन अच्छा नहीं लगता है तो आप चावल के आटे का भी बना सकते हैं। चावल का आटा तो सबसे बेस्ट होता है। इस समय मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने नहीं करा है, वरना मैं चावल का आटा ही यूज़ करती हूँ। जो बेसन होता है वो चेहरे पर थोड़ा गर्म होता है, ऐसा बोला जाता है। तो चावल का आटा मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं बेसन ही यूज़ करूँगी। और जिसको गर्म सूट नहीं होता है वो चावल का आटा बेसन की जगह यूज़ कर सकते हैं। बेसन में हम मिलाएंगे थोड़ा सा कच्चा दूध इसका पेस्ट बनाने के लिए, और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखो, कच्चा दूध इसलिए क्योंकि बेसन होता है गर्म, और कच्चा दूध डाल के ना इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है, चेहरे के लिए अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं।
गुलाब जल भी नहीं है तो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको मरोड़ के पीस के उसको भी इसके साथ मिला सकते हो। और अब हमारा जो तीनों चीज़ें हैं वो बन के हो गई हैं तैयार। पहला हमारा स्क्रब, दूसरा हमारा मसाज क्रीम जो कि मलाई है। मलाई की जगह आप दही भी ले सकते हो। तो ये हो चुकी हैं तीनों चीज़ें तैयार और इनको लेके चलते हैं। आ गई हूँ मैं सारा सामान लेके अपने कमरे में और मेरे साथ ना एक ये भी है काशी। तो इसके साथ साथ मुझे आपको फेशियल करके दिखाना। तो मेरे लिए जो चीज़ है ना वो ज़्यादा टफ हो चुकी है, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चलो दोस्तों फ़ोन को रखती हूँ यहाँ पे और तो दोस्तों वीडियो करती हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना हेयर बैंड पहन लेती हूँ। इसको भी मैंने घर पे ही बनाया था खुद से। जो कपड़ा बच जाता है ना उनसे बना देती हूँ मैं इस तरह की हेयर बैंड, तभी फेशियल करते हुए काम आते हैं। और सारे बाल इन पर ना टाइट रहते हैं, ऊपर आते नहीं नीचे। और अब ना मैं बिंदी हटा देती हूँ। तो अभी मैंने अपने चेहरे पे सुबह सुबह मॉइस्चराइज लगा रखा था, यानी कि ये वाली फ्रूट क्रीम लगा रखी थी जो नहाने के बाद लगाती हूँ। तो ये गुलाब जल है। इससे पहले ना मैं अपने चेहरे को साफ कर लेती हूँ। मार्केट में अगर आप सेल में जाओगे तो 5 रुपये का 10 रुपये का आपको गुलाब जल का डब्बा मिल जाएगा, सॉरी। तो आप वहाँ से उनको खरीद सकते हो। उसके बाद मैंने ये कॉटन गीला कर दिया है। ये वाइप भी आपको सेल में मिल जाएंगी अच्छी पोंछने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी कॉटन के साफ कपड़े से अपना मुंह अच्छे से साफ कर सकते हो। तो अभी मेरा जो है वो नो मेकअप है, चेहरे पे कोई मेकअप नहीं है। अब अच्छे से ये साफ हो चुका है। तो सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, चाहे तो आप धो भी सकते हो चेहरे को। उसके बाद इस टॉवल से मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपने चेहरा साफ कर सकते हो। ये कपड़ा लाई हूँ मैं, इसको इस तरह से मैं अपने गले में बांध दूंगी ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो। आपकी रिंग्स, ये अगर हाथों में अंगूठियाँ हैं चांदी वगैरह की तो आप उनको निकाल लो। तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ। एलोवेरा जेल तो आपके घर में होता ही है, नॉर्मली दुकान पे भी मिल जाता है। और अगर आपके घर में नहीं है उनको मत लगाना। अगर आपके घर में गुलाब जल भी नहीं है, एलोवेरा जेल भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है इस तरह से लगाने के लिए, तो आप इस वाले स्टेप को हटा सकते हो। मतलब नॉर्मल पानी से मुंह धोने के बाद आप सीधा जो है ये, मैं टॉवल रख देती हूँ अपने यहाँ पे क्योंकि कपड़े मेरे गंदे हो जाएंगे वरना। तो सबसे पहले हम, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपने मुंह धोने के बाद नॉर्मल पानी से मुंह धोना है। उसके बाद सीधा ये जो आपने स्क्रब बना रखा है ना चावल के आटे का और टमाटर के जूस का, इसको इस तरह से आपने मिक्स कर देना है और अपने चेहरे पे इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मैंने शादी के बाद एक ही बार किया था। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप लोग भी अपने चेहरे पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ, थोड़ी आलस सी। तो शादी से पहले तो मैं स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत अपने बारे में। तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ना टैनिंग हो जाती थी, तो मैं कर ही देती थी महीने में एक बार इसको। पर मैंने बहुत टाइम से नहीं किया, तो मैंने सोचा आपको भी अपना स्किन केयर रूटीन दे देती हूँ। तो ये चावल का जो आटा है ये थोड़ा खुरदुरा होता है, तो आपने अपने चेहरे को ज़्यादा रगड़ना नहीं है। हल्के हाथों से, उंगलियों से आपने इस तरह से जहाँ जहाँ पे काला है और जहाँ जहाँ पे आपको लगे हैं कि छोटे छोटे दाने जैसे हो रखे हैं, तो वहाँ उस हिस्से को आपने इनसे इस तरह से करना है। जो मार्केट का स्क्रब होता है उससे अच्छा होता है चावल का स्क्रब। आपकी जितने भी चेहरे की टैनिंग होगी, छोटे छोटे दाने होंगे, सब रिमूव हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जितने भी होते हैं वो भी सारे आपके सही हो जाएंगे। और ज़्यादा टाइट हाथों से आपने इसको नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से आपने करना है। आप गले पे भी कर सकते हो साथ ही साथ फेशियल, क्योंकि ग्लो भी चाहिए। तो मैं गले पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कपड़े वो पहने हैं और मैंने नहा भी लिया है, तो इसलिए आप लोग चेहरे के साथ साथ गले पे भी कर सकते हो। हल्के हाथों से आप अपने लिप्स पे भी कर सकते हो। आपके जो लिप्स हैं वो भी थोड़े पिंकिश हो जाएंगे, क्योंकि लिप्स पे भी लिपस्टिक लगा लगा के जो है टैनिंग सी हो जाती है। तो इस तरह से आपने चावल के
आटे से और टमाटर के जूस से अपने चेहरे को लगभग 10 मिनट तक स्क्रब करना है हल्के हाथों से। जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने होते हैं गर्मी की वजह से, वो चावल के आटे को पीस के अपने चेहरे पे फेस पैक भी लगा सकता है। इससे जो आपका चेहरा है वो ठंडा रहेगा चावल का आटे से। स्क्रब नहीं करना है आपने, दानों को नहीं रगड़ना है, पर आप इसका लेप लगा सकते हो हल्का सा कच्चा दूध डाल के। तो आपने हल्के हल्के हाथों से इसको करना है और आपकी स्किन को जो है कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। जो भी फेशियल स्क्रब होता है वो हमेशा फिंगर से होता है और ऊपर की तरफ को आपने अपने स्किन पे या फिर इस तरह से अपने स्किन को आपने करना है। नीचे को कभी भी फेशियल इस तरह से या फिर इस तरह से रगड़ के नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जो स्किन है वो लटक जाती है या फिर आपकी स्किन पे स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो ये देखो चावल के आटे से आप देख सकते हो कितना नेचुरल लगने लग गया है, ग्लो जैसा आने लग गया है चेहरे पे। तो ये ऐसा नहीं कि मेरे चेहरे पे आ रहा है, अगर आप लोग भी चावल के आटे से और कच्चे दूध से स्क्रब करोगे और टमाटर के जूस से तो आपके चेहरे पे भी सेम रहेगा। जब आप ये फेशियल करते हो तो एक दिन तक तो थोड़ा कालापन रहता है चेहरे पे, पर अगले दिन आपको अपने आप ही ग्लो दिखने लग जाएगा और समथिंग 1 वीक, 1 हफ्ते तक आपके चेहरे पे ये ग्लो बना रहेगा। तो कोई भी एज की लेडीज़ वुमेन जो है इसको कर सकते हैं अपने घर पे। जिसके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप अपने घर पे कर सकते हो। अब हम स्क्रब को वॉश कर लेंगे इस तरह से। आप कॉटन की हेल्प से इसको अपने चेहरे से रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ना सीधे मुंह धो के आ गई हूँ, क्योंकि चावल के बहुत सारे दाने 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 हो रखे थे। और आप देखो मेरी स्किन बिल्कुल नेचुरल है, कोई फिल्टर नहीं है और ना कोई क्रीम है। तो ये देखो आप हंसने पे अपने आप यहाँ पे ग्लो आने लग गया है। तो स्क्रब करने से ही इतना ग्लो है, तो पूरा फेशियल करने के बाद कितना आता होगा आप आइडिया लगा सकते हो। और हर तरह की स्किन के लोग इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपकी स्किन को, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनका इलाज चल रहा हो स्किन का या फिर किसी तरह की उनके चेहरे पे प्रॉब्लम हो, वो लोग ना करें, रिस्क ना ले इस चीज़ को करने का। दूसरा स्टेप है हमारा मलाई, क्योंकि हमने स्क्रब कर दिया है, अब हम अपने चेहरे पे लगाएंगे मलाई। मलाई लगाने से जो आपका चेहरा है वो मॉइस्चराइज होता है और आपके चेहरे पे ग्लो आता है, जो शाइन चमकता है ना स्किन जो, वो इसी से चमकेगा आपका। तो इसको हम लगा देंगे और इसके साथ में आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। इसके साथ में थोड़ा सा अपना एलोवेरा जेल लूँगी। आप लोग नॉर्मल भी कर सकते हो, अगर एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहाने से पहले ये स्किन केयर करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मलाई होती है ना, चाहे वो ताज़ी हो चाहे वो बासी हो, उसमें से स्मेल आती ही आती है। तो इसके बाद आप नहा लोगे तो ठीक रहेगा, पर आपने 1 दिन तक अपने चेहरे पे किसी भी तरह का साबुन या फिर फेस वॉश, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है इस फेशियल के बाद 1 दिन तक। आप नारियल का तेल लगा सकते हो आफ्टर फेशियल, या फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो फेशियल करने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके चेहरा थोड़ा टाइट या खुरदुरा लग रहा है तो किसी भी तरह का केमिकल वाली चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, चाहे वो साबुन हो चाहे वो फेस वॉश हो या फिर कोई क्रीम हो, ये नहीं यूज़ करना है। या तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं या आप एलोवेरा लगा सकते हैं। तो हल्के हल्के अपने फिंगर्स की हेल्प से आपने इस तरह से अपनी स्किन में जहाँ जहाँ कालापन है वहाँ पे आप हल्के हाथों से इस तरह से उंगलियों से, यहाँ यहाँ मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो इस तरह से मैं उन पे करूँगी। अगर आपको फेशियल करना नहीं आता, हाथ चलाने नहीं आते जैसे मुझे नहीं आते हैं, तो आप ओनली इतना याद रखना कि फिंगर्स की हेल्प से करना है और ऊपर की तरफ को करना है इस तरह से, नीचे को नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है ऊपर को इस तरह से। आईज को इस तरह से ऊपर को,
हल्के हाथों से अपने लिप्स पे भी कर लो, आपके लिप्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। मलाई को आपने तब तक अपने चेहरे पे मसाज करनी है मलाई से जब तक कि पूरी मलाई आपके चेहरे पे ऑब्जर्व ना हो जाए, यानी कि समा ना जाए चेहरे के अंदर, तब तक आपने इसको करना है। जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है वो मलाई ना लगाएं, वो दही लगाएं। मलाई से आपकी स्किन पर और पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन वाले मलाई की जगह दही लगा सकते हैं। इस तरह की मसाज अगर आप अपने चेहरे पे करते हो तो आपकी जो ये चीज़ें हैं ना, ये ऐसे बाहर को निकली भी बहुत अच्छा। कॉन्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है फिर आपको। मेरे जो चीक्स बोन है ना, इस तरह से देखो, अब बाहर को आते हैं जब मैं हंसती हूँ। देखो इस तरह से ना ये चीज़ बाहर को आती है, हाईलाइट होती है। तो ये मैं इसलिए होती है क्योंकि मैं सुबह उठ के 5 मिनट अपने चेहरे पे इस तरह से हाथ फेरती हूँ हमेशा। आर्ट बनाती हूँ ऐसे। ये बनाया इंग्लिश का आर्ट। तो दोस्तों 20 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद जो है मेरे चेहरे में जो क्रीम है, यानी कि जो मलाई है, वो अच्छे से मिल चुकी है। ये देखो आप। और मेरे लिप्स भी जो है वो अच्छे से हाइड्रेट हो चुके हैं। तो अब हम इसको भी पानी की हेल्प से साफ कर देंगे। तो यहाँ से मैं एक कॉटन लूँगी, उसको मैं निचोड़ के और इस तरह से अपने चेहरे को इससे पोंछ लूँगी। थोड़ी थोड़ी चावल के भी वो आ गए इसमें, क्योंकि मैंने एक ही कटोरी में रखे थे ना, इस वजह से। मेरे जो लिप्स है ना वो भी शाइन कर रहे, देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखो स्किन चमक रही है ना, एकदम ग्लास की तरह, कांच की तरह। ख़त्म हो गए इधर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो सके थे, इधर हो रखे थे, इधर हो रखे थे, यहाँ पे थे हल्के बहुत, सब गायब। आपको ऐसे पिचका पिचका के निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा आता है हमारा टमाटर। टमाटर वही लोग यूज़ करेंगे जिनके चेहरे पे कालापन हो रखा है, टैनिंग हो रखी है। अगर किसी के पिंपल्स हैं तो वो उसको ना करे। इस तरह से आपने टमाटर को हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पे आराम से रफ करना है। जो सूरज की रोशनी से आपके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा कालापन आ जाता है, टैनिंग होती है, वो इससे हट जाती है। तो ये टमाटर का जूस है, इससे आपने इस तरह से काट के सारे दाने इसके निकाल दिए थे हमने पहले ही, और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों टमाटर को रख देंगे अलग, क्योंकि हमने इससे 10 या 12 मिनट तक स्क्रब कर दिया है टमाटर से भी। अब मैं यहाँ से इसको पोंछ लूँगी गीले कपड़े से, कॉटन के, और इसको हम अपने चेहरे से साफ कर लेंगे टमाटर से। मुंह पोंछने के लिए आप कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करें, क्योंकि आपके चेहरे पे नहीं तो लाइन पड़ जाएंगी, निशान बन जाएंगे, इंजर्ड हो सकता है आपका फेस, इसलिए आप थोड़ा कॉटन के कपड़े से ही करें। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो है फेस पैक, बेसन का आटा। तो इसको हम अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे गिर भी गया है, ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाता है। अच्छे से आप इसको फटाफट से अप्लाई कर दो पूरे फेस पे। बेसन मैंने पूरे चेहरे पे लगा दिया है, आंखों के ऊपर भी लगा दिया है यहाँ, और लिप्स पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे बोलना है तो ये चिपक जाएंगे बेसन से। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, जो ये भी मैंने अप्लाई कर दिया है। और इसको आपने जब तक कि अच्छे से सूख ना जाए तब तक आपने इसने अपने चेहरे पे रहने देना है। ज़्यादा बातें नहीं करनी है, जब तक कि आपके चेहरे पे रहेगा बात नहीं करनी है, और ना आपकी जो स्किन है ना वो खिंचती है और आपकी स्किन ढीली हो जाएगी। तो इस तरह से आपने, मैं भी बोलना बंद कर देती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको तब जब ये अच्छे से सूख जाएगा, और उसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी, वरना मेरे चेहरे पे भी लाइंस बन जाएंगी, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब ये सूख जाए। 20 दोस्तों मेरा जो चेहरा है वो पूरी तरह से अच्छे से सूख चुका है, हल्का हल्का गीलापन है, तो मैं इसको उतार देती हूँ। अब इसको उतारने का भी एक तरीका है, इस तरह से आप पहले अपने चेहरे को थोड़ा गीला कर लें। इसको धोना नहीं है आपने,
इसको ऐसे ही उतारना है जैसे लगाया है, जैसे फेस पैक निकाला जाता है ना वैसे ही उतारना है इसको। पहले आपने कॉटन गीला करना और इस तरह से अपने पूरे चेहरे को गीला कर लेंगे। उसके बाद आपने इसी कॉटन से ना अपने चेहरे को ऐसे रफ करना है, सिंपल धोना नहीं है, ऐसे करके आपने इसको उतारना है। यही सही तरीका है। जो भी आपके चेहरे की गंदगी होगी वो सब इस मसाज में निकल जाएगी। तो हो चुका है, देखो आप फेशियल और चेहरा देखो कैसे चमक रहा है। अभी मैंने इसको सिर्फ धोया है, इस पर कुछ लगाया नहीं है, ये देखो आप। और लिप्स भी थोड़े पहले से पिंक हो चुके हैं, देखो। तो अब मैं अपने चेहरे पे थोड़ा सा ये लगा देती हूँ, इतना सा लगाऊंगी, थोड़ा सा। चेहरा रूखा रूखा ना दिखे इसलिए हल्का सा मैंने इस पर लगा दिया है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हो, पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो ये था दोस्तों मेरी स्किन केयर, और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है फेस पहले के अकॉर्डिंग, और नो फिल्टर नो मेकअप। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये ट्रिक, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है तो ये कमेंट करना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।